हाय साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो बीम देख रहे हैं, देखो इसको कितना खर्चा हुआ है। ओके, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास ना पूरा एक लिस्ट है। इतना बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा दूंगा यार। टोटली आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जो भी घर बांध रहे हैं ना उन लोगों के लिए। सो कैसा है, उधर से एक 3 फीट, फिर इधर से एक 13 फीट तक है। यहाँ पे से 15 फीट, इधर जो है 7 फीट। सो लगभग अप्रोक्सीमेट जो आ रहा है, देखो रनिंग फीट मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 40 फीट तक आ रहा है। मतलब ये इनर हो गया, आउटर पकड़ना आप कभी भी। ओके, आउटर का रनिंग फीट पकड़ना। सो आउटर तक देखे तो लगभग 40 फीट का जो है ना आपका बीम आ रहा है। यहाँ पर इतना सिस्टमेटिकली मैं बताया हूँ। इससे जो है ना आपका हर एक बीम रिलेटेड, बीम नॉर्मली कितना साइज़ का रहता है और कवरिंग कितना चाहिए, यहाँ पर एक ड्राइंग है। फिर उसके साथ यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट है। मैं कैलकुलेशन करके आपको समझाता हूँ। सो देखिएगा, फर्स्ट कैसा रहता, चाहे वो प्लिंथ बीम हो या फिर रूफ बीम हो या फिर ग्राउंड बीम हो, तीनों बीम ऑलमोस्ट सेम रहता। ग्राउंड बीम में हम क्या है, थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, प्लिंथ बीम में भी थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट रूफ बीम में जैसा हमारे एक्चुअल जो ग्रेड डालना है वही ग्रेड डालना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी वही ग्रेड डालते हैं, बट थोड़ा बहुत कुछ हम रॉड का कटिंग में हो या फिर बेंडिंग में थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो एक रनिंग फिट को कितना खर्चा आता है, आप सबको एक डाउट रहता है, देखो ये कितना खर्चा आता है यार अगर हम बीम डालें। सो अगर आप ऐसा 1 फीट बीम डाले, ऐसा जो है 9 इंच, ऐसा जो है ना 1 फीट डाले, ऐसा हाइट में 1 फीट आता, विड्थ में जितना आपका दीवार रहता यानी कि 9 इंच। सो 9 और 9, 1 फीट, 9 12 का बीम के लिए कितना खर्चा आता। सो आपको जो है 350 से लेके 400 रुपये का खर्चा आता है। ये कैसा आप प्रूव भी होना नहीं। ओके, सीधी बात मैं बताया हूँ, पर रनिंग फिट आपको 350 से 400 रुपये खर्चा आता, लेबर मटेरियल सब मिला के। ओके, अब इसका कैसा चाहिए मैं आपको फर्स्ट ड्राइंग दिखाता हूँ। ड्राइंग दिखाने के बाद मैं आपको पूरा समझाता हूँ। लेट्स सी, फर्स्ट ड्राइंग देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आता है इन डिटेल में और डेप्थ में। और जैसे कि यहाँ पर तुरंत क्यूरिंग सब तुरंत कर सकते हैं ना, आफ्टर 12 आवर्स कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, ये पूरा मैं एक नोट्स बनाया हूँ, इसका खर्चा किस तरह से आया है बोल के। ठीक है, खर्चा कैसा कुछ भी नहीं रहता है, इसका एक सिंपल तरीका है। खर्चा निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट क्या करना आप लोगों को, मैं बीम बाद में दिखाता हूँ, फर्स्ट आप लोग यही देख लीजिए। ओके, फर्स्ट क्या आता आपका, बीम आप कितना साइज़ का बीम डाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बीम रहता, देखो ये वाला जो रहता, ये आता आपका 9, ऐसा 9 इंच आता, ऐसा डेप्थ में जो है ना 12 इंच आता। सो 9/12 का अगर आप डाल रहे हैं, सो उसमें ये अंदर का, ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, ये अंदर का रॉड रहता है, ये बाहर का कवरिंग, ये जो है 1.5 इंच का कवरिंग देते हैं। मतलब बीम के लिए आप 25 mm देते हैं, बट फिर भी यार थोड़ा कम ज़्यादा हो के 40 mm हो ही जाता, समझो। सच बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। ऐसा 9 इंच, ये 12 इंच। सो इधर 1.5 इंच का कवरिंग, यहाँ पे 9 इंच, इधर जो है ना 1.5 इंच का कवरिंग देते, इसका हो गया। फिर उसके बाद अब देखो इसके अंदर ये वाला आउटर वाला जो रिंग रहे, ये कवरिंग 25 mm का दिए, कवरिंग 40 पकड़ो आप लोग। ये 8 mm का जो है ना रॉड यूज़ करते हैं रिंग के लिए, 8 mm या फिर 6 mm का रॉड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो लाल कलर का रॉड देख रहे हैं ना गोल, ये जो है ना 12 mm का रॉड यूज़ करते हैं। कितना, टॉप यानी कि ऊपर की तरफ 2 रॉड होता, बॉटम जो आता देखो, ये टेंशन जोन रहता है, कंप्रेशन जोन का। टेंशन जोन में जो है रॉड का तीन तीन आ जाते हैं। ओके, 3 रॉड वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसका शैडो आ रहा है यार, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता, अब ये तो हो गया। अब हमारा क्या है, टोटल 40 फीट रनिंग फीट आ रहा। सो इसके अंदर देखो 5 थैले सीमेंट लगे। कौन सा सीमेंट यूज़ करना, हम यहाँ पर साइड पर यूज़ करें अल्ट्राटेक सुपर बोल को है, जल्दी हार्ड होता। या फिर एसीसी में कंक्रीट प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लाल कलर का बैग आता, वो 53 ग्रेड का रहता। पीपीसी चारा सब आजकल। सैंड जो है ना 40 टोकरी, ये 5 बैग बोले तो लगभग 20 टोकरी हो जाते हैं। ये वाला कंकर जो है ना
50 टोकरी ली है। मतलब आप हम देखो हम रेशियो कौन सा यूज़ करते हैं, M20 ग्रेड यूज़ करते हैं, वो उसका रेशियो क्या है 1:1.5:3 है। बट देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पर साइड पे क्या करते हैं 1:2:3 तो यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे यूज़ किए समझो यहाँ पर भी। अब 20 40 50 ये 1:2:3 का बराबर हो गया, मतलब रेत थोड़ा ज़्यादा डालते साइड पर। 12 का रॉड जो है ना 5 फुल लेंथ यूज़ हुआ यहाँ पर। 8 का जो है 8 फुल लेंथ यूज़ हुआ। कितना खर्चा आया रॉड का, कितना कॉस्ट आता है? 12 देखो 5 फुल लेंथ लाए हम। एक फुल लेंथ था 10 किलो का था, जो 50 किलो 5 बोले तो 50 किलो हो जाता। सो 50 × 65 रुपीज़ पर केजी, सो 3250 इसका खर्चा हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 8 का हम रॉड यूज़ करें। ठीक है, 8 रॉड के लिए ना उसका खर्चा कितना हुआ देखो। 8 का जो है 8 बार लगे थे हम रिंग के लिए। ठीक है, 6-6 इंच की दूरी पर लगाए थे। ये रिंग कैसा रहता है यहाँ पर पता चला, ये 9 इंच आता कवरिंग छोड़ के, ये 6 इंच आता है, ये 9 इंच 6 इंच। सो 9 + 9 18, 18 + 6 बोले तो 27, 27 प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा आता ना ये वाला हुक 135 डिग्री का। सो वो टोटल कुल मिलाकर ना 36 इंचेस होता, मतलब 3 फीट। सो 8 रॉड लाए थे फुल लेंथ, तो एक रॉड जो है ना 6 किलो का रहता है। सो 48 kg × 65 रुपीज़ 3120 रुपीज़ का इसका खर्चा हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोगों के लिए लेबर चार्ज कितना लेते हैं। सो लेबर चार्ज देखिएगा लेबर चार्ज कैसा रहता है, उन्होंने कैसा मापते बोलो, ऐसा ऐसा 9 इंच बोले तो 9 इंच मापते पूरा, ऐसा पूरा जितना भी आपका 3 फेस मापते। बीम के लिए ना 3 फेस पकड़ते। सो बीम के लिए 3 फेस बोले तो अगर आपका बीम आ रहा समझो वो 3 फेस आया, उसको 3 फीट पकड़ते, 3 स्क्वायर फीट पकड़ते हैं। सो एक रनिंग फीट में ना 3 होता, पर स्क्वायर फीट उनका चल रहा 40 रुपीज़। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 बोले तो 120 रुपीज़ पर रनिंग फीट उनका 120 रहता। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो टोटल जो है 40 फीट कंक्रीटिंग, सो टोटल 40 × 120 रुपीज़ बोले तो 4800 सिर्फ लेबर चार्ज हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीमेंट 5 थैले लाए थे, 350 को एक है, 1750 रुपये इसका हुआ। अब देखो इधर पूरा आपको क्लियर कट मालूम होता खर्चा कैसा मैं निकाला हूँ बोल के। 12 का 3250 रुपये हुआ, 8 का 3120 रुपये हुआ। ये LC बोले तो लेबर चार्ज उनका लगभग 4800 रुपये में हुआ। और सीमेंट 1750 रुपये 5 थैले के। रेत जो है 600 रुपये का लमसम, एग्रीगेट भी लमसम 400 रुपये। सो टोटल कुल मिलाकर आपको जो खर्चा हुआ देखो दोस्तों, वो जो खर्चा हुआ था ना 13,920 रुपये का खर्चा हुआ टोटल में। सो अब जो है ये 40 फीट को इतना खर्चा हुआ, अब 10 फीट को कितना 3,480 रुपये हुआ, मतलब लगभग 3500 रुपये मान लीजिएगा। अब 1 फीट को कितना 1 फीट आप डाले समझो, सो 350 रुपये का खर्चा आया। सो 350 से अगर आप 16 में यूज़ करें तो बढ़ जाएगा। तो यही यही तो अब तक ना मैं आपको यही बताया था। अब देखो इनका रनिंग फिट कैसा पकड़ते हैं बोल को अब आपको पता चल जाता। देखिएगा ये कैसा रहता है, ऐसा जो है ना 9 इंच पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसा 9 इंच आता, ऐसा जो है 1 फीट आता। सो 1 फीट प्लस ये 9 इंच, ऐसा पूरा ऐड करते जाते हैं। ऐड करने के बाद जो है ना जो आता देखो, तो उसका जो है ना प्राइस इन लोग कंसिडर करते हैं। सो ये वाला जो है 9 इंच आ जाता ऐसा। ये जो आता देखो, ये वाला जो आता आपका 1 फीट का आ जाता। अभी थोड़ा मिट्टी मिट गया है। सो मतलब 1 फेस 2 फेस उस तरफ के 3 फेस, बॉटम को फेस नहीं पकड़ते उन लोग। सो पर फेस ऐसे 1 फीट ऐसा ये फेस 40 रुपीज़ 40 रुपीज़ 40 रुपीज़। सो 120 रुपीज़ ऐसा 1 फीट उन्होंने डाले समझो 120 रुपीज़ लेते, फिर 120 ऐसे कंटिन्यू लेते गए समझो, ऐसा है इनका बीम कैलकुलेशन का खर्चा ऐसा रहता है। एंड फ़िलहाल मैं आपको साइट का पूरा फुल व्यू दिखाता हूँ, और वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, कभी भी लाइफ में यूज़ हो जाता है। आपको यूज़ नहीं हुआ तो भी दूसरों को शेयर करो भैया प्लीज़। क्यों बोले तो बहुत मेहनत लगता है यार, कुछ आसान नहीं है कुछ करना भी। ये ऑन साइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मैं बताया समझो ऐसा आप कर लीजिएगा। मैं फुल व्यू भी एक बार आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी एक समझ में आ सके। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे देखो, ये पूरा फुल व्यू है इस साइट का। मैं जैसा जैसा आपको बताया था देखो, ये वाला जो है ना पूरा फुल व्यू है। ओके, कैसे एक रनिंग फिट में बताया देखो, ये ऐसा इधर से पूरा एंड ऐसा है, फिर इधर से ऐसा यहाँ पर आ जाएगा।
पूरा एंड तक, फिर यहाँ से ऐसा डाल के गए उन्होंने। कल का काम हुआ था इतना। अब तुरंत आप लोग प्लेट निकलने के बाद कंटिन्यूस क्यूरिंग कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कितना दिन तक क्यूरिंग करना बोले तो आपको 21 डेज़ तो करना चाहिए। उस 28 डेज़ तक आप क्यूरिंग ज़रूर कंटिन्यू करते रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा मतलब स्टार्टिंग स्टेज में ना काफ़ी हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता, तो वहाँ पर आपको क्यूरिंग कंटिन्यू करना ही ज़रूरी है। 7 डेज़ टू 14 डेज़ बहुत एक एक कैसा है बोलो, आपको चोट लगी समझो, चोट लगने के बाद थोड़ा वो घाव को भरने तक अच्छे से केयर लेना पड़ता। क्यों बोले तो हम नहाते वक्त हो या फिर कुछ काम करते हो ना, फिर डैमेज हुआ, फिर वो डैमेज होते रहता, फिर टाइम लगता। वैसे एक बार वो घाव पूरा मरम्मत हुआ समझो, उसके बाद आप एक 10% बच गया, 10% मतलब 28 डेज होने के बाद 10% क्यूरिंग बचता, वो एक साल होना, ऐसा ही है समझो। ये हमारा शरीर के जैसे ही एक तरह का। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।